हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सदीक कुमार शर्मा फ्रॉम सक्सेस मंत्र एजुकेट जलंधर पंजाब इंडिया। और आज हम बात कर रहे हैं कि आईएलटीएस स्पीकिंग में पार्ट 1 हमने कैसे करना है। ये आज की जितनी भी डिस्कशन है, ये क्लास है वो पार्ट 1 के ऊपर रहेगी, राइट। तो पार्ट 1 हमने क्या करना है। पार्ट 1 में हमें पता है, जब भी हम पार्ट 1 डिस्कस करते हैं पार्ट 1, तो इसमें जनरली एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो बोलता है सौरभ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और एक आता है डायरेक्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर कोई आपका नाम लेके वो बोलता है भी सौरभ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इन दैट केस आप ये नहीं बोलेंगे माय नेम इज सौरभ, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी बोल दिया है। तो अदरवाइज फिर हमारा उस चीज में लॉस हो जाता है। दैट मीन्स हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब कोई मेरा नाम सदीक कुमार शर्मा है, कोई मेरे को बोलते हैं सदीक कुमार शर्मा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और फिर मैं बोलता हूँ माय नेम इज सदीक कुमार शर्मा, तो कोई नई चीज तो है नहीं बताने के लिए, ये तो पहले एग्जामिनर को पता है। तो ये हमारी जो फर्स्ट मिस्टेक है वो ये होती है कि जैसे वो बोलता है सौरभ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने सीधा स्टार्ट करना है। अब जो इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है उसमें आपके 5 सेंटेंस होने चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा लंबी इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स नहीं, बहुत लंबी चौड़ी कंसेप्ट नहीं। नाम सिर्फ आपने अपना बताना है, फैमिली का नहीं बताना, कॉलेज का नहीं बताना। तो वो कौन से 5 फैक्टर्स हैं जो पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन से आप लोगों का इंप्रेशन पड़ना है कि यस इस बंदा या बंदी को इंग्लिश आती है, राइट। तो वो 5 सेंटेंसेस कौन है? अगर तो उसने आपका नेम पूछ लिया है तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। नाम के बाद में इमीडिएटली फॉलो करो आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन। अब कुछ लोग होते हैं +2, तो +2 वालों के लिए तो +2 क्वालिफिकेशन है। कुछ लोग होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं, बीटेक्स होते हैं, एमटेक्स होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है। तो आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन आपने अटेन की है। जैसे एक हमारा स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट है, तो वो सीधा बोले, वो ये मत बोले मैंने 10th यहाँ से की, +2 वहाँ से की। ये कोई जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं है, ये इंटरव्यू है आपको सिर्फ नॉलेज जानने के लिए कि आपको इंग्लिश आती है, आप क्या फॉरेन जाके इजीली सेटल हो सकते हो, ये उस चीज़ की है, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम बोल दिया है, उसके बाद में आप बोलो क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन का एक ही सेंटेंस आएगा, आई एम ग्रेजुएट या आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट, सब्जेक्ट बता सकते हो, दैट्स ऑल, ओनली 1 लाइन। अगर 10+2 हो तो ओनली 10+2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना होगा। जो थर्ड लाइन आपने बोलनी है दैट इज रिलेटेड टू योर फैमिली। अब मोस्ट ऑफ दी लोग जो हमारे जितने भी हमारे आजकल का जो प्रेजेंट सिनेरियो है इंडिया का या अब्रॉड का, तो बहुत सारे लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। तो अब 2 तरह की हमारे पास फैमिलीज है, या तो न्यूक्लियर फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली है। तो अगर तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जॉइंट वर्ड मत यूज करो, अच्छा वर्ड है एक्सटेंडेड, तो आप यूज करो एक्सटेंडेड फैमिली। जब अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। अब न्यूक्लियर का मतलब ये है कि घर में मम्मी पापा है और हमारे भाई बहन है बस, और कोई ताया चाचा या कोई और बहुत ज़्यादा भाईचारा नहीं है, राइट। तो ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो कैसे करोगे, आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, तो फिर आपने अपने फादर, तो कैसे बोलोगे, आई हैव रिस्पेक्टेड फादर, केयरिंग मदर एंड लविंग सिबलिंग्स। भाई बहन ब्रदर सिस्टर्स नहीं बोलना, ये नहीं बोलना स्मॉल ब्रदर स्मॉल सिस्टर। ब्रदर सिस्टर के साथ में स्मॉल नहीं आता है, यंगर और एल्डर आता है। तो आपने यंगर और एल्डर वाला इशू ही खत्म कर देना है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा बोलना आई हैव सिबलिंग्स, केयरिंग सिबलिंग, लविंग सिबलिंग्स। दैट मीन्स हर बंदे के साथ में एक एक एडजेक्टिव दो, केयरिंग फादर, लविंग मदर और लवली सिबलिंग्स, कुछ भी, राइट। फोर्थ जो आपकी इशू आना चाहिए, अबाउट योर हॉबीज। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चों को हॉबीज नहीं पता लगती अपनी हॉबीज क्या है। तो हॉबीज गेम्स नहीं होती। हॉबीज का मतलब समझो, हॉबी का मतलब ये होता है जब आप सारे काम कर चुके हो, आप गेम भी खेल चुके हो, आप खाना भी खा चुके हो, आप टीवी भी देख चुके हो, उसके बाद में जो टाइम बचता है उस टाइम में आप क्या करना चाहते हो। तो सर्फिंग ऑन इंटरनेट एक बहुत अच्छी हॉबी है आजकल। सारा यूथ जो भी हमारा है वो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखता है। तो बोलो माई हॉबी इज सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। तो हो सकता है आपको हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, और वाकई आपकी हॉबी है, या किसी की गार्डनिंग हो सकती है, किसी की कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स हो सकती है,
ये किसी की सर्फिंग ऑन इंटरनेट फॉर फैशन हो सकती है, मीशो के ऊपर हो सकता है, या कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ आप सर्फ करते हो, चीज़ों को देखते हो, जो है सच वो बोल दो। और जो लास्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट योर फ्यूचर प्लान। आपने फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने फ्यूचर प्लान है जो वो आपने सेट कर लेनी है, राइट। तो फ्यूचर प्लान आपकी क्या है, फ्यूचर प्लान आपकी है अब्रॉड जाकर आपको सेट होना है। तो ये 5 लाइनें बोलनी है सीधी सी। माय नेम इज सदीक कुमार शर्मा, माय क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएटेड इन लॉ, राइट, एंड माय फैमिली इंक्लूड्स my wife, my son. I live in a nuclear family. My hobbies is teaching or writing some books or articles or searching for the good content for the people. My future plan is to settle abroad. और इसकी क्लोजिंग जरूर देनी है। क्लोजिंग मीन्स जो भी आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी पूरी स्पीकिंग में आपने क्लोजिंग जरूर दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले जाए भी आपने आंसर है वो कंप्लीट कर दिया। आई विल डिस्कस फर्दर भी हाँ इसको कैसे क्लोजिंग करनी है। तो लास्ट आपका एक छोटा सेंटेंस आएगा, दिस इज ऑल अबाउट मी। अगर ये चीज आप करते हो तब जो आपकी स्पीकिंग है बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें सबको पता है कि जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में वो 2 टॉपिक्स पिकअप करते हैं जनरली, राइट। तो 2 टॉपिक्स पिकअप करते हैं। तो 2 टॉपिक के जैसे पिकअप करेंगे वो, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 4-4, 5-5 सवाल और पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सौरभ की इंटरव्यू लेने लगा हूँ या मैं उसका टेस्ट स्टार्ट किया है, तो जब मैं टेस्ट इसका स्टार्ट करूँगा तो मैं इसके स्कूल उठा लिया, मैंने स्कूल उठा लिया। तो स्कूल से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा। टेल मी अबाउट योर स्कूल, हाउ वाज द एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, हाउ वर द टीचर्स, हाउ वाज द लाइब्रेरी, राइट। तो ऐसे आप मतलब मेंटली सेट रहोगे। अगर आपको उसने एक टॉपिक उठाया तो उस टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको आएंगे। अब टॉपिक इस लेक्चर का ये था भी उन क्वेश्चंस में आप रिप्लाई कैसे देंगे। तो एटलीस्ट आप 6 सेंटेंस जरूर यूज करें। अगर उसने बोला टेल मी अबाउट योर स्कूल, तो वो स्कूल के पहले प्रिंसिपल की बात करें, फिर वहाँ टीचर्स की बात करें, बच्चों की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें, कंप्यूटर लैब्स की बात करें। आपने अब एक लाइन आपकी बनती जाएगी और फिर सारा नहीं आंसर बता देना, क्योंकि उसने स्कूल के बारे में भी और क्वेश्चन भी आपसे पूछने हैं। तो सारी चीज़ें नहीं बता देनी है, जो मोटी मोटी चीज़ें वो बताते हैं। गलती यहाँ पे क्या होती है, क्यों नहीं हमारे अच्छे मार्क्स आते, हम लोग पहले ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो ग्राउंड्स के बारे में पहले बात नहीं करनी। अब स्कूल की बात हो रही है तो नंबर 1 पे तो प्रिंसिपल आना चाहिए। तो प्रिंसिपल आना चाहिए तो फिर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, राइट। फिर टीचर्स की बात करेंगे। ऐसे सिस्टमेटिक से हमें बोलना पड़ेगा आंसर, तब जाकर हमारे जो बैंड्स हैं वो आएंगे। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो ठीक है। अब जैसे वो टॉपिक शिफ्ट करेगा, एक टॉपिक से वो दूसरे टॉपिक की ओर जाएगा। जैसे वो दूसरे टॉपिक की ओर जाएगा तो जैसे वो दूसरे टॉपिक की ओर जाएगा तो ऐसे ही आपकी तरह 5-6 सवाल और पूछेंगे। तो वो 5-6 सवाल पूछेगा तो उसी हिसाब से आपने जवाब देना है। तो जैसे आपने पार्ट 1 का जवाब दिया, ऐसे पार्ट 2 का। दैट मीन्स जो मोटी मोटी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस मतलब इशू में, जब भी आपको पार्ट 1 में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज रिप्लाई विद 5 to 6 लाइंस। और अगर टाइम की बात करूं तो 10 से लेकर 15 सेकंड के बीच में आपका जवाब होना चाहिए। फॉर गॉड सेक कभी भी यस और नो में जवाब मत दीजिए। अगर मैंने हरप्रीत को पूछ लेता हूँ कि हाँ विच इज योर फेवरेट कलर, तो वो बोल रही है व्हाइट, और उसके बाद में चुप है, तो ये कोई 1 वर्ड आंसर नहीं है। दिस इज एक्सटेंशन। जितनी आप एक्सटेंशन दोगे उतना आपको बेनिफिट है। फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होती है, स्पीकिंग की लेंथ बहुत अच्छी होती है, अब वो लगातार बोलते रहते हैं। तो ये कोई कीवर्ड थोड़ी है कि आप लगातार 2 मिनट बोल रहे हैं। आपको सिंपल से उसने क्वेश्चन बोला है टेल मी अबाउट योर स्कूल, तो लॉजिकली आपको 5 या 6 सेंटेंस यूज करने हैं। एक बंदा एक सेंटेंस एवरेजली 2 या 3 सेकंड में बोल देता है। तो अगर आपने 5 सेंटेंस भी यूज किए तो दैट मीन्स 15 सेकंड में आपका जवाब आ गया। इस अगर फैशन में आप जवाब देते हो। अब कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगी हमने कितनी लाइनें बोलनी है। तो भाई भगवान ने हाथ दिए हुए, आपने जैसे ही उसने सवाल पूछा भी टेल मी व्हाट योर फेवरेट कलर, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा, पांचवा, छठा, 7th पे आ गई।
तुरंत बोल दो दिस इज ऑल अबाउट माय फेवरेट कलर। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो भी वो क्वेश्चन आपको पूछता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब आपका लास्ट लाइन में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सौरभ को बोला विच इज योर फेवरेट कलर, तो उसने सारा बता दिया। तो इसका जो 7th आंसर आएगा, जो 7th सेंटेंस ये यूज करेगा, दैट विल बी दिस इज माय फेवरेट कलर। ठीक है। और साथ में आपकी वॉल्यूम, मैं भी बताऊंगा, वॉल्यूम का जो मॉड्यूलेशन है वो भी आपका अप डाउन होना चाहिए, तब जाकर आपके 6.5, 7, 8 बैंड क्रॉस होते हैं स्पीकिंग में। 6 तो कोई भी दे जाते हैं। अगर थोड़ा सा अपर लेवल में जाना है तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, राइट। तो 5 से 6 सेंटेंस जरूर बोलो, और कम से कम 15 सेकंड के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। कुछ मेरे पास बच्चे आते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, तो वो जो 6 सेंटेंस है जो उन्होंने 8 और 9 सेकंड में खत्म कर देने हैं। तो प्लीज एक चीज ध्यान में रखो ऑलवेज, जब भी आपने स्पीकिंग करनी है आईएलटीएस में स्पेशली, एग्जामिनर ने आपका आंसर सुनना भी है, और एग्जामिनर उस समय अपने दिमाग में उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी बना रहा होता है। ही इज डूइंग 2 डिफरेंट जॉब्स, आपका सुन भी रहा है और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना रहा है। तो अगर आपने 3-4 सेकंड में आंसर खत्म कर दिए, तो वो बेचारे ने अभी सेकंड क्वेश्चन बनाया भी नहीं होता उसने, तो पूछना क्या है, राइट। वो भी कोई रॉबर्ट थोड़ी है भी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ भी चीज फीड तो नहीं हुई थी माइंड में। ओपनली तो हम स्पीकिंग ऐसे ही करते हैं। जब मैंने आपका क्वेश्चन सुना है, आंसर सुना है, फिर मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाऊंगा अपने दिमाग में, तो मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए, तो एग्जामिनर को भी थोड़ा टाइम दो। अगर आप तेज बोलते हो तो कई बार एग्जामिनर इरिटेट होता है, क्यों, अभी उसने क्वेश्चन बनाया ही नहीं होता सेकंड, आप फटाफट आंसर देके चुप करके। तो फिर बेस्ट टिप इज दिस, बेस्ट टिप, हम लोग हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं, जब आपने इंग्लिश बोलनी है तो जो आपकी स्पीड है उसको 25% कम कर दो प्लीज। आप चाहे हिंदी बहुत तेज बोलते हो बोलो, पंजाबी तेज बोलते हो बोलो, पर जब इंग्लिश बोलते हो आराम से बोलो। अब देखो दुनिया के जो बेस्ट स्पीकर्स हैं बड़े आराम से बोलते हैं। अब आराम का मतलब ये भी नहीं भी बिल्कुल ही आप कम बोलो। 6 सेंटेंस तो आपने निकालने हैं और विदिन 15 सेकंड में निकालने हैं। कहने का मतलब मेरा ये है भी ना तो आपके 6 सेंटेंस 5 सेकंड में निकल जाए, ना ही वो 25-30 सेकंड ले जाए। तो अपना मैनेज करो। फिर आप मैनेज कैसे करोगे, तो आप मोबाइल उठाओ, ठीक है जी, आप अपना ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करो, मोबाइल हाथ में पकड़ो, आपको क्वेश्चन पूछो, सौरभ टेल मी व्हाट योर फेवरेट कलर, टिक, स्टार्ट किया आंसर, माय फेवरेट कलर इज दिस, दिस इज जो बला बला जो आपने बोलना है वो बोलिए। फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिए, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ आपके टेंस गलत लग रहे हैं, कौन सी चीज आप रिपीट कर रहे हो, है ना। तो वो रेपिटेशन ही आपकी होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, रेपिटेशन ही होनी चाहिए। पर ये चीजें पता कैसे चलेगी, पता आपको तभी चलेगी जब आप उसको रिकॉर्ड करके एक बार सुनोगे। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को भी वीडियो रिकॉर्ड करो अपना, आपको पता चलेगी आपकी आंखें कहाँ जा रही है, आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और स्माइल देके सिस्टम को सेट करना है। अगर ये चीज़ें माइंड में रखते हो तो जो आपकी स्पीकिंग है वो ओवरऑल बहुत अच्छी जाने वाली है। बाकी जो टॉपिक के बारे में प्रेपरेशन करनी वो तो हमने करनी है, ये उस चीज़ के में एडिशनल है। तो आज के बाद में जब भी आपने मेरे से स्पीकिंग करनी है तो कम से कम स्पीड है जो आपकी 25% कम कर देनी है। आराम से बोलो, सोच सोच के गुड बोलो, शब्द अच्छे उठाओ, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, वर्ड पावर अच्छी हो, इडियम्स लगे, फ्रेजेस लगे या लोकेशंस लगे, अपने आप जो आपका सिस्टम है वो बढ़िया जाएगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जाते जाते, मैंने बोला आपको आपने हर क्वेश्चन के 6 से 7 सेंटेंस बोलने, तो हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे वो 6 से 7 सेंटेंस आप कैसे करेंगे, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है। अब ये मैंने एक ग्राफ बना दिया है ऐसे, तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है और ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, चाहे वो S6 है या S7 है। अब मेरे बीच में ये 5 सेंटेंस आ रहे हैं, ये 5 सेंटेंस मैं करूंगा, ये करूंगी, राइट। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, कभी भी आपने एग्जामिनर की
जो शब्दावली वो यूज कर रहा है आपने वो यूज नहीं करनी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर फेवरेट कलर। तो कभी भी आपने S1 में ये नहीं बोलना है माई फेवरेट कलर इज वाइट, नेवर। क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इसका एक ही लॉजिक है, सारे वर्ड्स तो आपने एग्जामिनर के उठा लिए, वाइट के बीच में ऐड किए। अब मेरा एग्जामिनर मेरे को बोल रहा विच इज योर फेवरेट कलर, तो मैं बोला माई फेवरेट कलर इज, सारे शब्द एग्जामिनर के। तो थोड़ा सा घुमा फिरा के बात करो, राइट? उसकी जगह पे मैं ये भी कह सकती हूँ देयर आर मेनी कलर्स इन द वर्ल्ड, आई एम मोर पैशनेट अबाउट व्हाइट कलर। तो 2 सेंटेंस मैंने निकाल दिए। तो दैट मीन्स जब मेरा S2 आ गया, प्लीज इसको नोट करना है, S2 में आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाना चाहिए, ज्यादा लटकाना नहीं। ऐसे नहीं बोलना नेचर हैज गिफ्टेड मेनी कलर्स, यू नो इन इंडिया वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, इन US वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, गर्ल्स आर मोर पैशनेट अबाउट लाइट कलर्स, बॉयज आर मोर पैशनेट अबाउट डार्क कलर्स, बट आई लाइक ब्लैक। फिर तो भाई यहाँ तक मैं पहुंच गया पहले। अब जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, रश है एग्जामिनेशन में, बहुत ज्यादा रश चल रहा है, तो अपने प्रेजेंटली आपने क्या करना है, हो सकता है आपको वो सेकंड थर्ड फोर्थ सेंटेंस में चुप करा दे, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? आपका सेकंड्स, जैसे आपने सेकंड पूछा, हरप्रीत मेरे को पूछ रही है विच इज योर फेवरेट फ्रूट, तो मैं बोलूंगा नेचर हैज गिफ्टेड अस सो मेनी फ्रूट्स, आई थिंक बनाना इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो मैंने बनाना बोल दिया, फिर मैं बनाने के बारे में बात करूंगा। अगर फिर भी एग्जामिनर मेरे को चुप नहीं करा रहा है, तो मैं 7th सेंटेंस में जाके बोलूंगा दिस इज द रीजन आई लाइक बनाना, मैं चुप हूं, एग्जामिनर अंडरस्टूड। और फिर अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या बोलेंगे ये 4 सेंटेंस, तो यहाँ पे आप उसके बेनिफिट्स बोलिए, अगर वो कोई लॉस वाली चीज है तो इसके लॉस बोलिए, या कोई एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल आप लोग देते ही नहीं हो। अब मैं पूछता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ फास्ट फूड पीपल एंजॉय इन योर लोकेलिटी, तो आप बोलेंगे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फास्ट फूड्स आर अवेलेबल नाउअडेज, बट आई थिंक पीपल आर मोस्टली एंजॉयिंग द बर्गर। फॉर एग्जांपल, yesterday I went to the market, I was literally surprised that I have seen that around 20 to 20 people, 25 people, they were standing near to the McD and they were in the queue to purchase the burger. So I think burger is very very popular in May. देखो कितना लॉजिकली है। मैंने ही बोला भाई हर सेंटेंस में एग्जांपल, हर क्वेश्चन में आप एग्जांपल दो, पर कम से कम 5-7 तो रखो जहाँ एग्जांपल्स दो। एग्जांपल दोगे तो क्या है, ये आपकी एक्सटेंशन मारेगा और लॉजिकल बोलेगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये एक फॉर्मल स्पीकिंग नहीं है, इट इज नॉट ए फॉर्मल स्पीकिंग, इट इज इनफॉर्मल स्पीकिंग। जैसे आप यार दोस्तों से बात करते हो, तो यार दोस्तों से बात करते हो तो क्या एग्जांपल्स नहीं देते हो, उसको बोलते नहीं भी यार तेरे को समझाती हूँ मैं ये ऐसे होता है, तो भाई यहाँ भी समझाओ। अब ये को लास्ट इसका फेज आ गया अभी मॉड्यूलेशन का। तो जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो थोड़ा सा लो पिच में स्टार्ट करिए। अब मैंने बर्गर वाली बात की थी, विच इज योर फेवरेट फास्ट फूड, देयर आर मेनी फास्ट फूड्स, आराम से पहला सेंटेंस निकाला। फिर मैंने वॉल्यूम ऊपर कर दी, एग्जांपल जो ऊपर में वॉल्यूम ऊपर कर दी, फिर मैं लास्ट में फिर कर दी आई थिंक बर्गर इज। ऐसी तो जिंदगी चलती भाई आप लोगों की। किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बीच में हम डिस्कशन करते हैं, लास्ट में फिर बोलते हो ओके भैया चलते हैं। जिंदगी ऐसी नहीं चलती, बताओ चलती है नहीं? तो फर्स्ट आपका सेंटेंस लो होना चाहिए, लास्ट भी लो होना चाहिए, मिडल में आप शोर बचाओ। अब यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ में, किस लिए मैंने ये लेक्चर बनाया। आप लोग पहली बात तो लो और इस चीज को तो आप फॉलो करते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, सीधा हाई पिच से स्टार्ट करते हो और यही खत्म कर देते हो। मुझे लगता है भी अभी ये 1-2 लाइनें और बोलेगी, तो वो 2 लाइनें आती नहीं है। आप थर्ड फोर्थ लाइन जहाँ आपको दिल करता है आप छोड़ देते हो। एटलीस्ट मॉड्यूलेशन ही कम कर लो यार। जब तक आपकी वॉइस में मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, कभी आपको जोर से बोलना है, कभी आपको स्पीड से बोलना है, कभी आपको स्लो बोलना है, और फेशियल एक्सप्रेशंस जरूर ऐड करने। अब मेरे को किरण ने अगर पूछ लिया है टेल मी समथिंग अबाउट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो मेरे चेहरे पे स्माइल आनी ही चाहिए। देयर आर मेनी हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। देखो बात आ गई।
अगर वो बोलती है एनी एग्जाम्पल वेन यू फेल्ड इन योर लाइफ, मैं फिर खुश होकर बोलूँ सो मेनी टाइम्स आई फेल्ड इन माई लाइफ, हाउ इट इज पॉसिबल, देर आर सर। तो थोड़ा सा, तो अगर आप प्रॉब्लम आपकी क्या है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके शब्द है, आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाती, आपके पेरेंट्स कम आते हैं। बंदे को लगता है ये तो बड़ा मोनोटोनस बोल रहा है, मैं अगर इसको खुशी की बात पूछता हूँ तब भी ये ऐसे बोलती है, अगर मैं इसको दुख की बात बोल रहा हूँ तब भी ये ऐसी बोलती है। दैट मीन्स इसमें मॉड्यूलेशन है ही नहीं है, इसमें वो ये मिक्स नहीं कर रही अपनी फीलिंग को, तो ये नेचुरल नहीं बोल रही है। अब मैं ये लेक्चर बोल रहा हूँ, कि मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं कभी आवाज़ ऊपर करता हूँ, कभी मैं नीचे करता हूँ, कभी मैं हैंड्स को यूज़ करता हूँ, कभी मैं सर को यूज़ करता हूँ। आप लोग भी करोगे। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे आके बैठ जाते हैं, महीने में सो बोल पूरा इसका 10-12 मिनट का वो ऐसे ही निकाल देते हैं। क्यों? भगवान ने इतना अच्छा फेस दिया है, स्माइल करके पॉजिटिव होके आप जवाब दीजिए। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, एग्जामिनर भी पॉजिटिव रहेगा। ये मैं वो बातें की हैं आपसे जो आउट ऑफ द सिलेबस है, ये सिलेबस की नहीं है, ये जनरल बातें हैं। जो भी आपने किसी से स्पीकिंग करनी है, अगर आपने स्पीकिंग करनी है तो प्लीज़ ऐसे करेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई थिंक ये टिप्स आपको बहुत काम करेंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो लाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।